राजस्थान में सरकारी नौकरियों का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में आग लगा दी है। क्या सबूतों को जानबूझकर मिटाया जा रहा है? क्या पुरानी धांधलियों को छिपाने के लिए नष्ट करने का खेल शुरू हो गया है? एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मांग रहे हैं कि ओएमआर शीट की अदला बदली की जांच हो, तो दूसरी तरफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज के एक बयान ने सबको सन्न कर दिया। आलोक राज ने साफ कर दिया है कि पुरानी ओएमआर शीट्स को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ओएमआर शीट ही नहीं रहेंगी तो जांच किस बात की होगी? आज के इस स्पेशल एनालिसिस में हम पर्दा उठाएंगे उस कड़वे सच से जो राजस्थान की भर्ती व्यवस्था की नींव हिला सकता है। मामले की शुरुआत होती है अशोक गहलोत के एक तीखे ट्वीट से। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। गहलोत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि पेपर लीक के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने एसओजे की उस रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में ओएमआर शीट बदलने का ये काला खेल 2018 में पिछली भाजपा सरकार के समय शुरू हुआ था और हैरानी की बात यह है कि ये 2026 तक जारी रहा। गहलोत का सीधा सवाल यह है कि जब व्यवस्था के भीतर से ही ओएमआर बदली जा रही है तो सरकार असल गुनहगारों तक क्यों नहीं पहुंच रही? उन्होंने मांग की है कि भर्ती परीक्षाओं की एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि आखिर कितने मेधावी छात्रों का हक मारा गया है। अब एंट्री होती है कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज की। एक हालिया इंटरव्यू में जब उनसे ओएमआर धांधली पर सवाल हुआ तो उन्होंने नियमों की ढाल आगे लगा दी। आलोक राज ने कहा कि बोर्ड के नियम है कि 2 साल के बाद ओएमआर शीट्स को नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि पुराने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करके उन्हें नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेच है। जनता पूछ रही है कि जब मामला अभी चर्चा में है तब एसओजे की जांच चल रही है और जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री खुद जांच की मांग कर रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी में रिकॉर्ड नष्ट करने की जरूरत क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर साक्ष्यों को ठिकाने लगाने की एक बड़ी कोशिश? आलोक राज का कहना है कि उन्हें पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन उनके इस कॉन्फिडेंस से संदेह की सुई उनकी तरफ घुमा दी। इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब आलोक राज ने अपनी नियुक्ति को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट माना। उन्होंने खुद बताया कि अगस्त 2023 में चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें बुलाया था और पूछा था कि क्या आप ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं? उन्होंने हाँ कहा और पद संभाला। अब वही गहलोत सवाल उठा रहे हैं कि आलोक राज कह रहे हैं कि अगर सरकार उनसे पूछेगी तो वो जवाब दे देंगे। ये पूरा घटनाक्रम एक अजीबोगरीब राजनीतिक चक्रव्यूह की तरह लग रहा है। जिस व्यक्ति को गहलोत ने नियुक्त किया आज वही गहलोत के उठाए सवालों पर रिकॉर्ड नष्ट करने की बात कर रहा है। क्या ये कोई गुप्त राजनीतिक युद्ध है या व्यवस्था को साफ करने की कोशिश? इस पूरी सियासी रस्साकशी के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? जवाब है राजस्थान का युवा जो रात दिन एक करके परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि ओएमआर शीट तो पहले ही बदली जा चुकी है। अगर 2018 से 2026 के बीच ओएमआर में धांधली हुई है तो ये राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वो पारदर्शिता दिखाए। यदि आलोक राज कहते हैं कि सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो उन्हें जांच पूरी होने तक उन शीट्स को सुरक्षित रखना चाहिए। आखिर सच को नष्ट होने का डर क्यों है? क्या आपको लगता है कि ओएमआर शीट्स को इस वक्त नष्ट करना सही है? क्या एसओजे की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि राजस्थान की हर बड़ी खबर का सच आप तक पहुंचता रहे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।